Please like the video and subscribe the channel. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. हो दिया ज़रबा लाए जा, हो दिया ज़रबा लाए जा, जिम मन दा यार मनाए जा। एक अमन आज़ी चंगाए, एक अमन आज़ी चंगाए, सोहने ते दुरूद पहुंचाई जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और एक राबी का फराया, आपने फरमाया कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। वो अर्ज करने लगा, हुजूर मैं कलमा पढ़ लूँगा, मैं मुसलमान हो जाऊँगा, लेकिन मिलेगा क्या? मेरे कमली वाले ने फरमाया तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसने ऊपर से कलमा पढ़ लिया। उसने कहा चलो पढ़ लेते हैं, कहीं नबी नाराज ना हो जाए। उसने कलमा पढ़ लिया। सरकार का कलमा पढ़कर चंद दिन मदीने में रहा। चंद दिन के बाद कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मदीने में दिल नहीं लगता, मुझे इजाज़त दे मैं वतन वापस चला जाऊं। नबी पाक ने फरमाया चले जाओ। उसने कहा मैं आपका मज़हब छोड़ रहा हूं और दोबारा अपना मज़हब इख्तियार करके जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं। जब चला गया तो नबी पाक के सहाबा ने कहा, आका इसने ये क्यों किया है? मेरे कमली वाले ने मुस्करा कर फरमाया यही है मेरे मदीने का कमाल। सहाबा ने कहा, आका बात समझ में नहीं आई। खाल के कायनात के हबीब ने फरमाया, सहाबा अर्ज कीजिए आका। फरमाया बुरे अकीदे वाला मेरे मदीने में से बाहर निकल जाता है, वो यहाँ रह नहीं सकता। अगर रहना भी चाहे तो वो जलील होकर निकल जाएगा, रुसवा होकर निकल जाएगा, क्योंकि मेरा मदीना बेईमानों को रहने ही नहीं देता। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ आपके ज़माने की बात है। नहीं नहीं, मेरे कमली वाले ने फरमाया क़यामत तक मेरे मदीने को अल्लाह ने ये कमाल दे दिया है, कोई बेईमान यहाँ रह सकता ही नहीं। अगर कोई पलीद वहाँ पर मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको मदीने में दफन कर दें तो वो वहाँ पर रहता नहीं, उसको फरिश्ते कब्र में से उठा लेते हैं। गुजरात के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था सूफी मोहम्मद हुसैन। ये एक मरतबा हज करने के लिए गए और मदीने गए। वहाँ पर कमली वाले का रोज़ा देखा। वहाँ पर एक ज़माने का गौस रहता था। शाह अब्दुल हक सूफी साहब ने सोचा क्यों ना उस वली की मैं ज़ियारत कर लूँ। ज़ियारत करने के लिए गया तो क्या देखा, शाह साहब की महफिल लगी हुई है। नात खवा नातें पढ़ रहे हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जा रहा है। फिर शाह साहब ने मदीने पाक की इज्जत और अजमत बयान की। सूफी साहब सुनते रहे। जब तकरीर ख़त्म हो गई तो सूफी साहब ने कहा, सरकार अगर हुक्म दे तो मैं एक मसला ना पूछ लूँ, एक सवाल ना पूछ लूँ। फरमाया पूछ लो। सूफी साहब ने कहा कि नबी पाक का ये फरमान है, नबी पाक की ये हदीस है कि मेरा मदीना भट्ठी है, ये मदीना ना अहले लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देता। अगर कोई आ जाए तो मदीना उसको निकाल देता है। शाह साहब ने फरमाया हदीस बिल्कुल ठीक है।
عرض کی हुजूर यहाँ पर कई नबी पाक के गुस्ताख रहते हैं, कई बेअदब रहते हैं, कई मुनाफिक लोग रहते हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जब मरते हैं उनको गुस्ल भी दिया जाता है, उनको कफन भी पहनाया जाता है, उनका नमाज जनाजा पढ़कर दफन भी किया जाता है। आप कहते हैं नबी पाक की हदीस ठीक है, मसला समझ में नहीं आता। शाह साहब ने सुना तो जलाल में आ गए। शाह साहब ने अपने एक मुरीद से कहा कि इस सूफी को कानों से पकड़कर मेरी बारगाह से बाहर निकाल दे। अगर ये जिद करे इसको कहना ये मसला मैंने नहीं बताना, लेकिन फिर भी तंग करे तो इससे कहना कल आए, इसका जवाब मिल जाएगा। वो मुरीद आया, उसने सूफी साहब को कान से पकड़ा और बाहर ले आए। कहने लगा मेरे पीर का हुक्म है, मेरी बारगाह में से चले जाओ, महफिल में से उठकर चले जाओ। उस सूफी ने कहा मैंने कोई बेअदबी नहीं की, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। शाह साहब नाराज क्यों हो गए हैं? उस मुरीद ने कहा तुमने गुस्ताखी नहीं की, लेकिन मेरे मुर्शिद का हुक्म है कि इसका जवाब आज नहीं मिलेगा बल्कि कल मिलेगा। शाह साहब ने फरमाया मेरी महफिल में से चले जाओ, अगर ज़रूर ही जवाब लेना है तो कल मिलेगा। सूफी साहब उठकर चले गए। सोचते जाते हैं, हैरान होते जाते हैं कि मुझे महफिल में से निकाल क्यों दिया है। मैंने कोई गलती नहीं की, सिर्फ एक मसला ही पूछा है। अगर नहीं आता था तो ना बताते, मगर यूं कान से पकड़कर बाहर ना निकालते। दुनियादार ज़रूर सोचते हैं, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो जवाब अपनी मर्जी के साथ देते हैं। सूफी साहब बड़े परेशान हैं, सोचते जा रहे हैं कि माजरा क्या है, जवाब क्यों नहीं मिला। रात को इशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह करते करते आँख लग गई, नींद आ गई। सूफी साहब ने ख्वाब के अंदर क्या देखा कि कुछ लोग हैं, मदीने पाक के कब्रिस्तान को खोदा जा रहा है। वहाँ के कब्रिस्तान में से कब्रों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों की लाशें निकाल कर ऊँटों पर लाद कर बाहर जा रही हैं, कुछ लोगों की लाशें मदीने पाक आ रही हैं। सूफी साहब ये मंजर देखते रहे। जो कब्र में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, और जो बाहर मौजूद हैं उनको कब्रों में दफन किया जा रहा है। सूफी साहब कहते हैं मैं चलता चलता पहुंच गया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और मदीने के कब्रिस्तान को क्यों खोद रहे हो। उन्होंने जवाब दिया ऐ सूफी, हम आपकी तरह आम इंसान नहीं हैं, हम तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते हैं। इन कब्रों को क्यों खोदा जा रहा है, इन लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, ये कौन से लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं। फरिश्तों ने कहा सूफी साहब ये वो लोग हैं जो मदीने में नबी पाक की बेअदबी करते थे मगर मर गए हैं। उनको गुस्ल देकर कफन डाल कर जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। खालिक़े कायनात का हुक्म आया है इन बेअदबों को मदीने में से निकाल दे। हम इनकी लाशों को निकाल कर दूसरे मुल्कों में लेकर जा रहे हैं। फिर उस सूफी ने पूछा ये लोग कौन हैं जिनकी लाशें आ रही हैं। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो मदीने नहीं आ सके मगर मदीना मदीना करते रहे हैं। रहते पाकिस्तान थे मगर करते मदीना मदीना थे। रहते हिंदुस्तान थे मगर करते मदीना मदीना थे। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है गुस्ताखों को निकाल कर बाहर ले जाओ, मेरे नबी के गुलामों को निकाल कर मदीने में ले आओ।
جنہوں نے ساری زندگی شہر مدینے میں گزار دی، مرے بھی وہاں پر، کفن دفن بھی وہیں پر ہوا، جنازہ بھی وہاں پر پڑا گیا۔ لیکن کچھ لوگ مدینے گئے نہیں، مگر فرشتے ان کی لاشوں کو مدینے میں لا رہے ہیں۔ پتہ چلا جو نبی کا عاشق ہو، رہتا چاہے جتنا بھی دور ہو، مدینے والا کبھی اس سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ سینے میں جو مدینے والا بستا ہے۔ اور اگر کوئی بے ادب ہو، کوئی گستاخ ہو، وہ مرے مدینے میں، لیکن وہاں مرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ مدینے میں موت اس کو اچھی لگتی ہے جس کے سینے میں کملی والے کا پیار ہو، کملی والے کا عشق ہو۔ علم جے پڑھیا اشراک نہ ہو من، تے جڑے ہوندے نے اصل کمینے، پتلوں سونا مول نہ بندا، پاویں جڑیے لکھ نگینے، شوم کولوں کدی داد نہ ملدی، پاویں ہون لکھ خزینے، باجو حب نبی دی جنت نہ ملدی، پاویں مریے وچ مدینے۔